बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माई चैनल कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स बाय एमएसएच। आज के इस वीडियो में हम प्याज का जो एमएस मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग का 2021 वाला टेस्ट था वो देखेंगे। उसके जो 60 एमसीक्यूज आए थे। कैलकुलेट द साइज ऑफ ऑक्टाहेड्रल साइट इन एफसीसी हैविंग 4a लैटिस कांस्टेंट। इस तरह आपको ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल साइट निकालना, उसका साइज निकालना आना चाहिए। इसी तरह कैलकुलेट द प्लेनर डेंसिटी ऑफ सिंपल क्यूब प्लेन 110 of lattice constant. Calculate the planar density of FCC crystal of plane 110 having lattice parameter of this and this. तो इस तरह के मतलब आपको प्लेनर डेंसिटी का फार्मूला और वो किस तरह निकालनी वो भी आने चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन थे डेंसिटी ऑफ निकल एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। Calculate its density at 500 degree Celsius when linear thermal expansion is 25 into 10⁻³ और समथिंग इस तरह की कोई वैल्यू थी। इसी तरह एक एमसीक्यू था कुपला फर्नेस प्रोड्यूसेस पिग आयरन, कास्ट आयरन, रॉट आयरन, स्टील। इसके बाद विच इज नॉट अ स्टेट वेरिएबल, हीट, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी। स्टिफनेस इज इम्पोर्टेंट, कहाँ पे उसकी इंपॉर्टेंस होती है, बिफोर यील्ड पॉइंट, बिफोर फ्रैक्चर पॉइंट, बिफोर यूटीएस या आफ्टर यील्ड पॉइंट। इसी तरह पिग आयरन इज प्रोडक्ट ऑफ ब्लास्ट फर्नेस, प्लाज्मा कन्वर्टर। इसी तरह दो ऑप्शंस और थे। इसके बाद फ्यूजेस्टी एंड प्रेशर आर इक्वल टू स्टैंडर्ड कंडीशन, आइडियल कंडीशन, एट रूम टेम्परेचर, एट हाई प्रेशर। मतलब ये फ्यूजेस्टी और प्रेशर किस टाइम कब इक्वल होते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन में होते हैं, आइडियल कंडीशन में होते हैं। इसके बाद एल्यूमिनियम ओर फ्रॉम विच इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कमर्शियल ओर। अब कमर्शियल ओर कौन सी से एल्यूमिनियम हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, बॉक्साइट से। और इस तरह हम फर्दर ऑप्शंस थे मेटल कलर इज ड्यू टू द रीजन दैट इट डैश दैट लाइट। उसका कलर किस वजह से आता है, क्योंकि वो उस लाइट को अब्सॉर्ब करता है, ट्रांसमिट करता है, या रिफ्लेक्ट करता है या डायफ्रेक्ट करता है। इस तरह 4 ऑप्शंस थे। इसी तरह मोर स्ट्रेंथ ऑफ विच फाइबर, कौन से फाइबर की ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, मेटल रॉड्स की, मेटल वायर्स की, विस्कर की। इसी तरह विस्कर्स क्या होते हैं, फाइबर रीइंफोर्समेंट, कंटिन्यूस फाइबर या अलाइंड फाइबर। इसके बाद इम्प्रेस्ड करंट कैथोडिक प्रोटेक्शन में एनोड क्या होता है, रिक्वायर्ड नहीं होता, न्यूट्रल होता है या अबव ईएमएफ सीरीज वाला होता है। इसी तरह फॉर अंडरग्राउंड पाइपलाइंस द एनोड बरीड मस्ट बी, सीरीज में हायर होना चाहिए, लोअर होना चाहिए, मैग्नीशियम या जिंक। इसी तरह टू इंक्रीज इन रेजोल्यूशन ऑफ लेंसेज ऑफ माइक्रोस्कोप इंसिडेंट डिप्ड इन लिक्विड मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए, एयर के इक्वल होना चाहिए, लेस देन एयर होना चाहिए या ग्रेटर देन एयर होना चाहिए। इसी तरह फिर इसके बाद क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज्ड ऑफ अ सिस्टम ट्राइज टू चेंज स्टेट बाय इंक्रीजिंग वॉल्यूम, डिक्रीजिंग वॉल्यूम या रिमेन सेम। इसी तरह ऑक्टाहेड्रल वैकेंसी एट पोजीशन ऑफ 1/2 1/2 1/2 बिलोंग्स टू एफसीसी, बीसीसी या एचसीपी। इसके बाद ड्यूरिंग क्रीप एटम्स मूव फ्रॉम ग्रेन बाउंड्रीज रीजन डिफ्यूज इन, कहाँ पे डिफ्यूज होते हैं, इसको हम कहते हैं कॉबल क्रीप, नेब्रो हेयरिंग क्रीप। इसके बाद इन इलेक्ट्रोलाइट स्प्लिटिंग विच इज करेक्ट, इलेक्ट्रोलाइट इज एब्सेंट, इलेक्ट्रोड इज एब्सेंट। इसके बाद विच एलिमेंट इज एडेड इन आयरन टू मेक माइल्ड स्टील, कार्बन, नाइट्रोजन या क्रोमियम। इसके बाद एट हाई टेम्परेचर ऑफ मेटल क्या होता है, ऑक्सीडेशन अकर्स, स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, स्टिफनेस इंक्रीजेस या कोहेसिव स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। इसके बाद ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। इसके बाद क्रोमियम एडेड टू इंप्रूव वियर रेजिस्टेंस, शाइनिंग सरफेस, क्रोजन रेजिस्टेंस या ऑल। इसके बाद वेल्डिंग इलेक्ट्रोड E6010, इसमें 1 क्या रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद था वाई स्क्रू इज टेपर्ड टू अवॉइड एयर इंट्रैपमेंट, कीप लो प्रेशर, बोथ, नन। इसी तरह विच लाइन शुड बी प्रेजेंट फॉर अलॉय टू बी प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग, सॉलिडस लाइन, लिक्विडस लाइन, सॉल्वस लाइन। इसके बाद व्हेन अलॉय इज हीटेड अबव सॉल्वस लाइन इन सिंगल फेज रीजन वी हैव सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन या सैचुरेटेड सोल्यूशन। इसके बाद जीपीआई जोन ऑफ एल्यूमिनियम कॉपर अलॉय सिस्टम, द रीजन ऑफ कॉपर कंसेंट्रेशन with 111 plane at solidification और इसी तरह with 100 plane। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बाइनरी फेज डायग्राम
a point where the single phase exists as degree of freedom 0, 1, 2 या 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। इसके बाद फटीग इज कॉज्ड बाय किस वजह से होती है, टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस या फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस। इसके बाद इन टंगस्टन वेल्डिंग इलेक्ट्रोड इज कंज्यूमेबल या नॉन कंज्यूमेबल। इसके बाद क्लीवेज प्लेन इज शोन इन डक्टाइल फ्रैक्चर में, ब्रिटल फ्रैक्चर में या फटीग फ्रैक्चर में शो होता है वो। इसके बाद मर्क कास्ट यूजेस विच पैटर्न, मर्करी, वैक्स या प्लास्टिक। इसके बाद ऑक्सीजन ब्लोइंग टेक्निक अंडर वैक्यूम इज यूज्ड टू प्रोड्यूस लो कार्बन, हाई कार्बन या अल्ट्रा लो कार्बन स्टील। इसके बाद वाई इलेक्ट्रोप्लेटिंग इन एल्यूमिनियम इज डिफिकल्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड, पोरस ऑक्साइड या नॉन कंडक्टिव सरफेस। इसके बाद ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इसके बाद स्वीप पैटर्न यूज टू मेक किस लिए यूज होता है, हॉलो पैटर्न, सिमेट्रिकल पैटर्न या नॉन सिमेट्रिकल पैटर्न बनाने के लिए। इसके बाद प्रॉपर्टीज दैट आर इन वन डायरेक्शन लाइक इन वुड आर, इसको हम क्या कहते हैं, आइसोट्रोपिक या एनाइसोट्रोपिक। इसी तरह सेमीकंडक्टर इज डॉप्ड विद एन टाइप, विल इंक्रीज कंडक्टिविटी, डिक्रीज कंडक्टिविटी या डिपेंड ऑन इम्प्योरिटी। इसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मेटल्स इज ड्यू टू किस वजह से होती है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स या इलेक्ट्रॉन्स फोनोन्स की वजह से। इस तरह मुख्तलिफ दो ऑप्शन थे। इसके बाद इन एनडीटी ब्राइट लाइट या डार्क लाइट, यूवी रेज यूज्ड इन रेडियोग्राफी में यूज होती है, अल्ट्रासोनिक में। इसके बाद आयरन ओर कैन बी रिड्यूस्ड या ऑक्सीडाइज्ड बाय एडिंग, किस तरह उसको हम करते हैं ऑक्सीडाइज या रिड्यूस, निकल कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड ऐड करने से। इसके बाद इन टेम्पर्ड ग्लास सरफेस एक्सर्ट टेंसाइल स्ट्रेस इनसाइड या इनर एक्सर्ट कंप्रेसिव एट सरफेस। ये इस तरह फर्दर दो ऑप्शंस थे। इसके बाद कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड, क्या कहलाता है। इसके बाद पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा, इसके बाद था टर्म सीजिंग रेफर्स टू, सीजिंग क्या होती है। उसके बाद फिर 1 नैनोमीटर कितने इंचेस के इक्वल है। इसके बाद कॉफिन इक्वेशन डील्स विद, कॉफिन इक्वेशन में किससे रिलेट होती है, लो फटीग, हाई फटीग। इसके बाद शॉर्टकिट इफेक्ट अकर्स इन, किसमें होता है, सिरेमिक्स में, पॉलीमर्स में, मेटल्स में या नॉन मेटल्स में। इसके बाद आल्निको इज पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक। इसके बाद ट्यूर्स आर प्रेजेंट इन कुपला फर्नेस फॉर blowing air into the furnace, taking out the produced metal, removing slag. इसके बाद which one is acidic lining, मैग्नीशिया, सिलिका या एल्यूमिना। इसमें सिलिका जो है वो एसिडिक लाइनिंग होती है। इसके बाद इंटरनल एनर्जी इज द स्टेट फंक्शन, या किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये प्रेशर, टेम्परेचर। इस तरह दो ऑप्शंस और थे। इसके बाद एंट्रोपी ऑफ लॉन्ग रेंज ऑर्डर स्ट्रक्चर क्या होती है, 0 होती है, मिनिमम होती है या मैक्सिमम होती है। इसके बाद सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस इन एल्यूमिनियम इज मैक्सिमम एट व्हाट टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे मैक्सिमम होती है, 300 डिग्री सेल्सियस, 500 डिग्री सेल्सियस या स्लाइटली बिफोर इट्स मेल्टिंग टेम्परेचर। इसके बाद 1 नैनोमीटर कितने इंचेस के इक्वल है। और इसी तरह वर्म लाइक वर्मिकुलर स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन, किसमें होता है, ग्रे कास्ट आयरन में, व्हाइट कास्ट आयरन में या कंपैक्टेड ग्रेफाइट आयरन में। इसके बाद ब्लास्ट फर्नेस विच फ्लक्स इज यूज्ड, ब्लास्ट फर्नेस में कौन सा फ्लक्स यूज करते हैं, लाइमस्टोन या कोक। इसके बाद है एनोडाइजिंग इज डन, इसलिए एनोडाइजिंग करते हैं, पॉलिश्ड, शाइन, सरफेस। इस तरह के फर्दर ऑप्शंस थे। इसके बाद ऑक्साइड ऑफ मेटल हैज, ऑक्साइड किसी भी मेटल का जो ऑक्साइड है उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। और इसी तरह दो मजीद ऑप्शंस थे इनके। तो इन सब क्वेश्चंस से आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह के प्यास में क्वेश्चंस आते हैं। इसमें ये है कि पास्ट पेपर जो है वो रिपीट नहीं होता, लेकिन आपको इससे आइडिया हो जाना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि एक भी क्वेश्चन रिपीट ना हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।